इस वीडियो में हम बात करेंगे कैल्शियम टेस्ट के बारे में। कैल्शियम क्या है, उसका मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है, रिएक्शन टाइप, नॉर्मल रेंजेस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैल्शियम है क्या। एज यू ऑल नो कि कैल्शियम जो है हमारे जो बोन्स है उसका जो मेन एलिमेंट है, मेजर एलिमेंट, वो है हमारा कैल्शियम। तो दैट्स मीन कि हमारे जो बॉडी में 99% जो कैल्शियम है वो हमारे टीथ में और बोन में प्रेजेंट है, और बाकी का जो 1% कैल्शियम है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में है। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो हमें बोन ट्यूमर या हाइपर पैराथायराइडिज्म के बारे में इंडिकेशन देता है। दूसरा, अगर हमारा यही कैल्शियम डिक्रीज होता है हमारे नॉर्मल रेंजेस से, अगर हमारा कैल्शियम कम है तो वो हमें हाइपोपैराथायराइडिज्म या रेनल फेलियर या रिकेट्स या विटामिन डी की डेफिशिएंसी या फिर हमें पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर के बारे में बताता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका रिएक्शन टाइप। जो आज हमारा मेथड है वो है आर्सेनॉस 3 मेथड का। हम आर्सेनॉस के ज़रिए, आर्सेनॉस 3rd मेथड से हम आज कैल्शियम परफॉर्म करने वाले हैं। और जो रिएक्शन टाइप है वो एंड पॉइंट रिएक्शन है, दैट्स मीन हम लोगों को इसे इंक्यूबेट करना होगा। तो हम प्रोसीजर देख लेते हैं। ये मेरा किट बॉक्स है, ये मेरा मोनोवाइल्स का किट बॉक्स है। कैल्शियम एक्चुअली सेंसिटिव टेस्ट है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए अगर मैं सजेस्ट करूँगी आपको पर्सनली कि आप इसके मोनोवाइल्स ही परचेस करें। आप इसका अगर हम लोग का जो रिएजेंट बॉटल्स में जो आते हैं उसको अवॉइड करते हुए अगर मोनोवाइल्स यूज़ करेंगे तो बहुत बेटर और एक्यूरेसी रहेगी रिपोर्ट में। तो चलिए देखते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी मोनोवाइल्स है, मोनोवाइल्स मैंने निकाल लिए हैं। ये 1000 माइक्रोन ऑलरेडी इसके अंदर है, तो हमें 1000 माइक्रोन रिएजेंट लेना है और ये हमारा स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए हमें आज स्टैंडर्डाइज करना है अपने सैंपल। तो इस हमारे पास जो स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 mg/dl है। अब हम स्टैंडर्ड करेंगे, तो स्टैंडर्ड के लिए मैं पहले प्रोसीजर बता देती हूँ आपको। हम सबसे पहले इसे मार्क करेंगे ब्लैंक, स्टैंडर्ड एज अ सैम्पल एंड पेशेंट वैल्यू। तो जो हमारा रिएजेंट है, वर्किंग रिएजेंट, वो हमारा है 1000 माइक्रोन का, और हमारा जो स्टैंडर्ड रहेगा वो हमारा रहेगा 20 माइक्रोन। तो चलिए अब हम ले लेते हैं। हमारे पास जो रिएजेंट, वर्किंग रिएजेंट मौजूद है, इसमें से जो हमारा सबसे पहला रहेगा वो रहेगा ब्लैंक। तो इस ब्लैंक को हम एज इट इज़ रहने देंगे, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है। दूसरा जो हमारा रहेगा वो स्टैंडर्ड। तो इस स्टैंडर्ड में हमारे पास जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है किट बॉक्स में उसको यूज़ करेंगे। हमारा जो रिएजेंट है, वर्किंग रिएजेंट, वो है 1000 माइक्रोन का। तो अब हम उसमें जो स्टैंडर्ड मिक्स करने वाले हैं वो 20 माइक्रोन मिक्स करने वाले हैं। ये हमने 20 माइक्रोन लिया है। हम इसे सबसे पहले वाइप करने वाले हैं टिश्यू पेपर के ज़रिए। तो हमने इसे वाइप किया ताकि जो एक्स्ट्रा इसके अंदर स्टैंडर्ड लगा है वो क्लीन हो जाए। मिक्स करना है एंड कीप असाइड। देन जो हमारा जो नेक्स्ट है वो भी हमारा रहेगा स्टैंडर्ड एज अ सैम्पल, कि हमें ये देखना है कि हमने जो स्टैंडर्ड किया है वो उसकी रीडिंग परफेक्ट आई है या नहीं आई है, हमारा फैक्टर बराबर आया है या नहीं आया है। तो उसके लिए भी हमें स्टैंडर्ड एज अ सैम्पल चेक करना है। तो हम स्टैंडर्ड लेंगे, देन वी अगेन मिक्स इट एंड कीप असाइड। देन जो हमारा जो चौथा सैम्पल है वो हम पेशेंट वैल्यू लेने वाले हैं। तो पेशेंट वैल्यू लेने के लिए भी सेम है। हमारा जो सीरम है, ब्लड सीरम, उसमें से हम 20 माइक्रोन लेंगे। वाइप करेंगे एंड देन मिक्स इट एंड कीप असाइड। तो अब हमने मिक्स तो सब कर दिया। अब हम इसे फिर 5 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे एट 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमने रीडिंग लेना है। तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं। टाइम हमारा होने वाला है। हम मशीन पर अपने कैल्शियम को ऐड कर लेते हैं। तो हम जाएंगे रन टेस्ट पे। हमारा कैल्शियम यहाँ है, हमने जाना है और एंटर करना है। लीजिए हमारा टाइम भी हो चुका है। अब ये जिस तरह से मशीन हमें कमांड करेगी हमें उसे फॉलो करना है। ये बोल रहा है एस्पिरेट वाटर, लेकिन एस्पिरेट वाटर करने से एज यूजुअल आई ऑलवेज सेड के हमें फ्लो सेल को अच्छे से डिस्टिल वाटर से पहले वॉश करना है, देन हमको कोई टेस्ट परफॉर्म करना है। तो मैंने वॉश पहले ही कर लिया है। अब मैं एस्पिरेट कर रही हूँ। तो ये है मेरा डिस्टिल वाटर। मैंने डिस्टिल वाटर से एस्पिरेट करना है
आफ्टर बीप मुझे रिमूव करना है। देन वो मुझे बोलेगा अभी ब्लैंक रन करने के लिए, ठीक है। तो और स्किप करने बोलेगा, या तो स्किप करो या तो ब्लैंक रन करो। तो मुझे ब्लैंक रन करना है, इसलिए मैं इसे स्किप नहीं करूँगी। मेरे पास जो ब्लैंक मैंने इंक्यूबेटर में रखा था मैं उसे रन करूँगी, ठीक है। अभी जो मेरी रीडिंग आएगी वो आएगी रिएजेंट ओडी आएगा मेरा भी। देन जो मेरा रिएजेंट ओडी आया है मैं इसे सेव करूँगी। सेव करने के लिए मुझे यस प्रेस करना है। देन उसके बाद वो मुझे पूछ रहा है एस्पिरेट स्टैंडर्ड और प्रेस नो टू स्किप। तो मुझे स्किप नहीं करना है, मुझे स्टैंडर्ड रन करना है जो मैंने रखा था। मिक्स करूँगी एंड देन गोइंग टू रन। ये मैंने हटा लिया है। अब मेरा फैक्टर और स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन मुझे पता चल जाएगा कि मेरा सही है या नहीं है। तो ये मेरा फैक्टर आ चुका है 17। अब मैं इसे सेव करूँगी। सेव करने के लिए मैं यस प्रेस करूँगी तो मेरा फैक्टर हो गया है सेव। अब मुझे इसमें सैम्पल रन करना है। सैम्पल रन करने से पहले मैं हमेशा स्टैंडर्ड एज अ सैम्पल डालती हूँ, ये देखने के लिए कि जो मेरा फैक्टर आया है वो बराबर है या नहीं है। जो मैंने स्टैंडर्ड किया है वो मैंने बराबर परफेक्ट किया है या नहीं किया है। तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं स्टैंडर्ड एज अ सैम्पल रन करती हूँ। तो जो मेरा स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन है एग्जैक्ट वही रीडिंग आएगी। तो मेरा स्टैंडर्ड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 है, तो ±5 मुझे रीडिंग आनी चाहिए। तो मैं समझ जाऊँगी कि मेरा स्टैंडर्ड जो मैंने किया है वो परफेक्ट है, मेरा रिएजेंट की स्टेबिलिटी अच्छी है। तो मेरा कैल्शियम का जो स्टैंडर्ड है, मैंने जो स्टैंडर्ड रन किया था स्टैंडर्ड एज अ सैम्पल, तो उसकी रीडिंग आई है 10.3। उसका स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन था 10। दैट्स मीन कि मेरा रिएजेंट हमने जो स्टैंडर्ड किया है हमारे रिएजेंट से वो हमारा ओके है, हम रेडी फॉर रन है। तो हम सैम्पल अब रन करने वाले। मैंने एक पेशेंट का सैम्पल लिया था लास्ट, मैं उसे रन करूँगी अभी। तो ये जो आएगी ये हमारे पेशेंट की रीडिंग आने वाली है। तो ये पेशेंट की रीडिंग आ चुकी है। हमारे पेशेंट की रीडिंग है 8.1। ये नॉर्मल रेंज के अंदर है हमारा, क्योंकि हमारा जो सीरम में कैल्शियम का नॉर्मल रेंज है वो 8 से लेकर 10.4 तक है। तो हमारा जो रिएजेंट, हमारा जो कैल्शियम आया पेशेंट का वो नॉर्मल रीडिंग में आया 8.1। दैट्स मीन कि पेशेंट का जो कैल्शियम है वो अच्छा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। एंड प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन से टेस्ट पे बनाना चाहिए, आपको कौन से टेस्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की। तब तक के लिए थैंक यू।